बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराना चाहूँगा ताकि आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। हम पढ़ चुके हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में और हम जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे लेंथ है, उसको मेजर किया जा सकता है, फिज़िकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, फिज़िकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर किया जा सकता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जो आप कह रहे हैं ना, बहुत प्यार करती है, बहुत कोई मेजरमेंट नहीं होती, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स होती है ना, चाहे वो प्यार की फीलिंग हो, मोहब्बत की फीलिंग हो, चाहे वो नफ़रत की फीलिंग हो, इनकी पैमाइश आप नहीं कर सकते, इनको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन फिज़िकल क्वान्टिटीज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 डेराइव क्वांटिटीज़। प्यारे बच्चों, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से 7 क्वांटिटीज़ को चुन के एक ग्रुप में रख दिया गया और कहा गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी से मिलके नहीं बनी। हाँ, इनसे मिलके और बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है, उन्हें नाम दिया गया बेस क्वांटिटीज़ का। और जो डेराइव क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। फॉर एग्जांपल, 2 या 2 से ज़्यादा जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके जो आप क्वांटिटी बनाते हैं उसे हम डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम बात करेंगे बेस यूनिट की और डेराइव यूनिट्स की। बेस यूनिट क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, वो यूनिट्स जिनका आप इस्तेमाल करते हो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बेस यूनिट। और वो यूनिट जिनका आप इस्तेमाल करते हो डेराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या उनको मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, आप इसको यूँ डिफाइन करेंगे। हेडिंग लगाइए बेस यूनिट की और बताइए, इन सिस्टम इंटरनेशनल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर चूजन एज बेस क्वांटिटीज़। यूनिट दैट डिस्क्राइब दीज बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से 7 को सिलेक्ट कर लिया गया और कहा गया कि ये है जी हमारी बेस क्वांटिटीज। उन बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और क्या उनके यूनिट है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया। लेंथ है, उसका यूनिट मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये वो 7 जो है वो हमारे पास जो यूनिट हैं इनको बेस यूनिट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को। फिर बात करते हैं जी डेराइव यूनिट की। ये डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स used to measure derived physical quantities are called derived unit. For example, velocity है meters per second, area है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे पास derived quantities के यूनिट हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम आ जाते हैं जी अपने असल पॉइंट के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे derived यूनिट्स को डिस्कस करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, अच्छा जी, तो स्ट्रेटजी क्या होगी? याद रखिएगा, जितने भी आपके पास डेराइव यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ही बनते हैं। याद रखिएगा, हमारा पूरा लेक्चर इसी एक बात के गिर्द घूमेगा कि जितने भी हमारे पास डेराइव यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आपको मिलते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, देखिए ज़रा, डेराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ द डेराइव क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आप डेराइव यूनिट हासिल करते हैं। ठीक है, और जो 7 आपके पास टोटल ये बेस यूनिट्स हैं ना, इन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाकी आप जो डेराइव यूनिट्स हैं वो आप बनाते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं।
यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट निकालना है। वैसे तो आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, मगर हम फोर्स का यूनिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अभी मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, देखो फोर्स का यूनिट निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया जी फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी प्यारे बच्चों, ध्यान से बात सुनो, आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है, इतना आपने सिंप्लीफाई करना है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बेसिक क्वांटिटीज़ वाली आ जाए, वो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है ना उनमें से आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैथ्स तो ऑलरेडी हमारे पास बेस क्वांटिटी होता है, ये देखें, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, ये रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/t, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आ गया, ठीक। अच्छा, अब मैथ्स बेसिक में ओके, टाइम भी बेसिक क्वांटिटी में आ जाता है ओके, बट वेलोसिटी जो है वो बेसिक में नहीं है। वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह लिख दिया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैथ्स बेसिक, टाइम बेसिक, नीचे टाइम फिर बेसिक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रास्ते की लंबाई होती है ना, तो लेंथ ही है ना एक तरह की, तो ये भी क्या है बेसिक, बेसिक 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 बेसिक, सबको बेसिक में ले आया। अब मैं इनके यूनिट पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, मैथ्स को यहाँ लिखा और डिस्प्लेसमेंट को उसी तरह यहाँ लिख दिया, टाइम और टाइम का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एप्पल मल्टीप्लाई बाय एप्पल, स्क्वायर ऑफ एप्पल, ओके। अब आपने यूनिट निकालना है ना फोर्स का, तो फिर इन सबको यूनिट पुट कर लो। ये बेसिक क्वांटिटी है मैथ्स, इसका यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट किलोग्राम। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक तरह से लेंथ है, बेसिक क्वांटिटी, उसका यूनिट बेसिक यूनिट मीटर आ गया, ठीक है। नीचे टाइम का यूनिट सेकंड, तो देखिए ये क्या है बेस यूनिट, ये क्या है बेस यूनिट, ये क्या है बेस यूनिट, ठीक है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको ये एक यूनिट मिला, और ये असल में हमारा जो है वो डिराइव यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ये क्या है हमारा, है तो ड्राइव यूनिट बट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट की शक्ल में हमारा ये ड्राइव यूनिट है, kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम कहते हैं जी न्यूटन किसके बराबर होता है, kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं सवाल, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाइए, ठीक है। वर्क का जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं जॉउल, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने इसका जो यूनिट है वो एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्क का फार्मूला लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू FD, पढ़ा होगा फार्मूला आपने क्लास 9th में। अब क्या करोगे, फोर्स जो है वो इसके अंदर डराइव क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि रास्ते की लंबाई होती है, ठीक है, 2 पॉइंट के दरमियान, तो ये तो एक लेंथ ही है, ठीक, तो बेसिक में, लेकिन फोर्स जो है वो बेसिक में नहीं है। तो जैसे यहाँ पर फोर्स था ना, उसको आपने फार्मूला लगाया F इज इक्वल टू एम ए, उसी तरह फार्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए F इज इक्वल टू एम ए। तो आपने वही काम करना है, F की जगह पर लिख दिया मैस इंटू एक्सेलरेशन। ये देखो ये फोर्स था ना, उसको बेसिक में लाने के लिए मैस इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वैसे ही साथ रहा, ठीक, ओके। अब मैस बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, लेकिन एक्सेलरेशन बेसिक नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई टी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम। तो पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए वर्क इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट साथ में उसी तरह से। अब मैस बेसिक में, टाइम बेसिक में, डिस्प्लेसमेंट बेसिक में, लेकिन वेलोसिटी अभी भी ड्राइव है। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर मैंने किया जी वर्क इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टाइम। अब वेलोसिटी की जगह आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और आगे डिस्प्लेसमेंट जो ये वाला था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक। अब ये देखिए ये बेसिक, मैथ्स बेसिक, टाइम बेसिक, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है बेसिक, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है बेसिक, सारे बेसिक में आ गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटू टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, साथ में मैथ्स आ गया। अब आपने जब इसका यूनिट निकालना है तो आप इनके यूनिट्स पुट कीजिए, मैथ्स की जगह पर आ गया किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक लेंथ होती है 2 पॉइंट के दरमियान फासला है, एक लेंथ की सूरत में होता है, तो मीटर, उसका स्केयर है तो ऊपर स्केयर आ जाएगा। नीचे टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, सेकंड लिख दिया आपने, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका जो वर्क का एक डेराइव यूनिट है, बट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ये देखो ये बेस यूनिट से मिलके बना एक डेराइव यूनिट है, ठीक है। किलोग्राम बेस है, मीटर बेस है, सेकंड बेस है, ठीक हो गया, ओके जी।
सो जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास और भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स को भी हमने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को कीजिए यहीं पॉज और एक बार खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पावर की। पावर, अब बच्चों मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के नेम की बजाय उनका सैम्बल यूज़ करूँगा ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है, तो मैं पावर में P यूज़ करूँगा। अब पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब वर्क यहाँ पे क्या है जी? डिराइव क्वांटिटी है। हमने क्या करना होता है? डिराइव क्वांटिटी से बेसिक क्वांटिटी में आना है। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। वर्क होता है जी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये भी बेसिक क्वांटिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ होता है बेसिक में आ गया, लेकिन फोर्स हमारे पास यहाँ डिराइव क्वांटिटी है। तो फोर्स का फॉर्मूला पुट कीजिए, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे आ गया एम ए और साथ में ये डी उसी तरह से और नीचे टी टाइम। अब देखिए मैस बेसिक, टाइम बेसिक, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी आ गई, बट एक्सेलरेशन जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई टी। तो वो पुट कर लेंगे हम, एम वी बाई टी डी और एक टी पहले से नीचे मौजूद था, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैस बेसिक, टाइम बेसिक और ये डिस्प्लेसमेंट भी बेसिक, लेकिन वेलोसिटी फिर से डिराइव आ गया। इसका फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये बन जाएगा हमारे पास P इज इक्वल्स टू एम आ गया, V की जगह पे आ जाएगा हमारे पास D डिवाइडेड बाय T, और ये D उसी तरह से रहा, नीचे T और T जो दो बार आए थे ये मैंने लिखी, ये वाला T और ये वाला T दोनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो देखिए क्या किया, वर्क बाय टाइम है फार्मूला पावर का। वर्क जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, उसका फार्मूला पुट किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स ड्राइव आ गया, फोर्स का फार्मूला पुट किया F इज इक्वल टू एम ए, फिर एक्सेलरेशन ड्राइव आ गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट किया V बाई टी, फिर V ड्राइव आ गया, V का फार्मूला पुट किया D बाई टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा एम डी स्क्वायर ओवर टी क्यूब। अब ये इसका फार्मूला बन गया। इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी बेसिक हैं। मैस बेसिक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ है तो बेसिक क्वांटिटी है, टाइम जो है वो भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट निकालना है हमने, तो यूनिट के लिए हम मैस की जगह उसका यूनिट पुट करेंगे किलोग्राम और डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर, क्योंकि उसका स्केयर है तो मीटर का स्केयर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टाइम की पावर 3 है तो सेकेंड की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप, ये हो जाएगा जी किलोग्राम मीटर स्केयर एंड एस पावर -3। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस पावर -3, ये आ गया इसका यूनिट। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं जी प्रेशर की तरफ। प्रेशर को हम शो करते हैं जी P से। ठीक है, प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, F बाई ए। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो भी बेसिक नहीं है और एरिया भी बेसिक नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हम फोर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से, एम ए, और नीचे एरिया लेंथ इंटू विड्थ भी होता है, लेंथ इंटू लेंथ कर देते हैं हम ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप देखिए ये बेसिक में, ये बेसिक में, मैथ्स बेसिक में, बट एक्सेलरेशन बेसिक में नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, m डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और a की जगह पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v डिवाइडेड बाय t। ठीक हो गया। अब यहाँ पे m बेसिक में, l बेसिक में, l बेसिक में, बट हमारे पास v बेसिक में नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी d बाई टी, तो वो लगा देंगे m d और साथ में ये l मल्टीप्लाई बाई ये l, ये वाला t जो पहले से लिखा हुआ था वो लिखा, और ये d बाई टी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, m एज इट इज़ आया, l इंटू एल एज इट इज़, ये t एज इट इज़, और वेलोसिटी की जगह पे आ गया d डिवाइडेड बाई टी। ये जो t आया ना d डिवाइडेड बाई टी, ये वेलोसिटी की वजह से आया। ठीक है, अब ये सारे बेसिक में है, मैथ बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, लेंथ बेसिक है, लेंथ बेसिक है, टाइम बेसिक, टाइम बेसिक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रेशर P इज इक्वल्स टू मैस, साथ में आ गया डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ गया हमारे पास? लेंथ का स्केयर मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्केयर। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल्स टू, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक लेंथ है उसका यूनिट होता है मीटर्स, और डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास है जी लेंथ, इसका यूनिट मीटर का स्केयर, और ये जो टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का स्क्वायर तो सेकंड का स्क्वायर। अब ये m इस m स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा इसका यूनिट kg
और ये m ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी और s -2, तो ये आ गया हमारे पास यूनिट kg m पावर -1 और s -2 आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट में बात करेंगे जी हम चार्ज की। ठीक है, चार्ज q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है चार्ज का। अगर आपको भूल दे तो करंट के फार्मूले से याद रखते हैं। करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है ना, तो आप सिंपली T को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो Q इज इक्वल टू IT बन जाता है। अब यहाँ पे करंट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एक बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, और जो टाइम है वो भी ऑलरेडी एक बेसिक क्वांटिटी है, तो हम इनके यूनिट पुट कर लेंगे। इसका यूनिट आ जाएगा एम्पेयर, इसका यूनिट आ गया सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड जो है वो हमारे पास इसका यूनिट आ गया। ठीक है, ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।